स्वर कोकिला लता मंगेशकर का एक मशहूर मराठी गीत है या चिमनियानो, जिसके कुछ मराठी शब्दों का हिंदी अनुवाद है छोटी गौरैया को अपने घोंसले में लौट आना चाहिए। कहा जाता है जब राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत की तो बाल ठाकरे बहुत दुखी थे। तब उन्होंने इसी मराठी गाने की पंक्तियों को कहते हुए राज ठाकरे से लौटने की अपील की थी। हालांकि तब राज ठाकरे शिवसेना में नहीं लौटे थे, लेकिन क्या अब राज ठाकरे घर वापसी करने वाले हैं? आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले हैं? यूं तो सवाल कई बार सुलग चुके हैं, लेकिन इस बार धुआं दोनों तरफ से उठा है। महाराष्ट्र की सियासत के इस संभावित भरत मिलाप की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं। क्या है इसके मायने और कैसे यह महाराष्ट्र की सियासत को प्रभावित कर सकता है, यह भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत राज ठाकरे के उस पॉडकास्ट से करेंगे जहां से सियासी चर्चा की शुरुआत हुई है। दरअसल राज ठाकरे एक मराठी पॉडकास्ट में शामिल हुए, जिसके होस्ट थे अभिनेता महेश मांजरेकर। करीब 57 मिनट की इस बातचीत में महेश मांजरेकर ने 19वें मिनट पर राज ठाकरे से उद्धव के साथ जाने को लेकर सवाल पूछ लिया। शिवसेना फुटली नाही, फुटलीच तर तुम्ही अजूनही एकत्र येऊ शकता का? अजूनही एकत्र येऊ शकता का? हे अख्ख्या महाराष्ट्राचं काय म्हणतात स्वप्न आहे. हे बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्या याच्यामध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत. महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये. मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे. म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढावा. राज ठाकरे का ये पॉडकास्ट आज सुबह ही रिलीज हुआ है। दोपहर होते होते महाराष्ट्र की सियासत में आग की तरह फैल चुका है। उद्धव ठाकरे मुंबई में ही भारतीय कामगार सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते करते राज के ऑफर पर जवाब भी दे दिया। माझं तर मत असं आहे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे. आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाशी, मिटून टाकली. चला, पण पहिले हे ठरवा, महाराष्ट्राचं हित. आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत. म्हणजे माझ्याबरोबर एसनशी नाही, गद्दार सेना नाही, पण ठरवा कोणासोबत जाऊन महाराष्ट्राचं, मराठीचं आणि हिंदुत्वाचं हित होणार आहे, माझ्याबरोबर का भाजप बरोबर. आणि मग काय द्यायचा असेल तो अगदी पाठिंबा द्यायचा आहे, विरोध करायचा बिनशर्त करा, माझी काही हरकत नाहीये. यानी कि उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के लिए घर वापसी के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन साथ में शर्तों की सीमा भी बांध दी। उद्धव चाहते हैं कि राज ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे से दूरी बनाए तो ही बात बन सकती है। 4 दिन पहले 15 अप्रैल की ये तस्वीरें जब राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद रहे। तब इस डिनर डिप्लोमेसी का आगामी बीएमसी चुनाव से इसको जोड़कर देखा गया था। इसके अलावा राज ठाकरे कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं। कई बार तो गठबंधन की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी का साथ दे चुके हैं। राज के इन्हीं सियासी कदमों से उद्धव सेना असहज है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। उद्धव सेना भले ही राज ठाकरे के सामने शर्तों का पहाड़ रख रही हो, लेकिन उसकी बार्गेनिंग पावर पहले जैसी नहीं है। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। पार्टी का नाम और निशान एकनाथ शिंदे ले जा चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भी शिंदे को ही बाला साहब का सियासी वारिस चुन लिया। फिलहाल उद्धव और राज दोनों के सामने सियासी अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती है। शिवसेना यूबीटी 95 सीट पर लड़ी थी और सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाई। राज ठाकरे की एमएनएस 128 सीटों पर चुनाव लड़ी और खाता भी नहीं खोल पाई।
मुहिम में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे। वहीं 1990 के बाद उद्धव की शिवसेना ने भी महाराष्ट्र में सबसे बुरा प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की बड़ी हार की वजह सेक्युलर पॉलिटिक्स भी मानी जाती है। जो बाल ठाकरे कांग्रेस के कट्टर विरोधी रहे, उन्हीं के साथ उद्धव खड़े रहे, जिसने हिंदुत्ववादी छवि को डेंट पहुंचाया। दूसरी तरफ हिंदुत्व के विकल्प के तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मैदान में थी। विधानसभा चुनाव की हार के बाद उद्धव ठाकरे हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की राजनीति की ओर लौट रहे हैं, जिसकी प्रयोगशाला बीएमसी चुनाव साबित हो सकता है। राज की घर वापसी भी इसी प्रयोग का हिस्सा हो सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही राज का असर कम हो, लेकिन मुंबई में उनका प्रभाव अच्छा खासा है। 2017 में एमएनएस को बीएमसी चुनाव में 7 सीटें मिली थीं, जबकि 2012 में वो 28 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। बीएमसी में राज के इसी आधार की जरूरत शिवसेना उद्धव को इस साल होने वाले चुनाव में पड़ सकती है, क्योंकि सवाल ठाकरे परिवार के 28 साल पुराने बीएमसी के गढ़ को बचाने का है। उद्धव की मुश्किल यह है कि इस साल पहली बार होगा जब दो शिवसेना बीएमसी चुनाव लड़ेंगी। बीएमसी में बीजेपी पहले ही बेहद करीब बैठी हुई है। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84, बीजेपी को 82, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 सीटें मिली थीं। शिवसेना भले ही महाराष्ट्र की सत्ता में रही हो या विपक्ष में, लेकिन देश के सबसे महंगे निगम ने उसकी सियासी सेहत पर फर्क नहीं पड़ने दिया था। अब क्या बाल ठाकरे के इसी गढ़ को बचाने के लिए उद्धव और राज साथ साथ आएंगे? साथ आने की चर्चा है तो बिछड़े क्यों थे, अब वो भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल ठाकरे वर्सेस ठाकरे की इस फैमिली फाइट की पूरी कहानी शुरुआत से बताते हैं। बात आज से करीब 22 साल पहले की है। साल था 2003। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने मंच पर अपने पास बुलाकर राज ठाकरे के कान में कुछ कहा। बताया जाता है बाला साहब ने भतीजे राज ठाकरे के कान में जो कुछ कहा, उससे राज बेहद असहज हो गए थे और मंच पर ही उनके चेहरे पर तनाव का भाव दिखने लगा था। असल में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे के कान में कहा था कि तुम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए उद्धव का नाम प्रस्तावित करो। राज अपने चाचा की बात सुनकर असहज हो गए। अपने भविष्य के बारे में पूछा कि मेरा और मेरे लोगों का क्या। बाला साहब ने कहा, अभी तुम ये करो, आगे मैं बाकी देख लूंगा। 30 जनवरी 2003 की वो तारीख थी। राज ठाकरे खुद को बाला साहब का उत्तराधिकारी मानकर चल रहे थे, लेकिन चाचा ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी का वारिस चुन लिया। नतीजा हुआ कि सियासी घटना ने राज ठाकरे को शिवसेना से दूर होने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थितियां बदलने लगीं। फिर 18 दिसंबर 2005 को राज ठाकरे ने भारी मन से शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। ज्या लोकांना दीर्घमुडीचं राजकारण कळत नाही, त्या लोकांसाठी म्हणून मी आज या क्षणाला शिवसेनेच्या नेतेपदाचा राजीनामा इथे देत आहे। साल 2006 और तारीख थी 9 मार्च की। उसी दिन मुंबई में राज ठाकरे ने औपचारिक तौर पर बगावत का ऐलान किया था। शिवसेना से इस्तीफा देने के 80 दिन के बाद राज ठाकरे ने मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। लक्ष्य था चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को शिवसेना का वारिस नहीं बनने देने का। राज ठाकरे ने एमएनएस को मराठी मानुष की पार्टी बताया और उत्तर भारतीयों के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता के नाम पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री करते हुए छठ पूजा के बारे में उनका विवादित बयान आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी अलग एक पहचान बनाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब साबित हुए। 2006 में पार्टी बनाने के बाद राज ठाकरे ने लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें न तो वो कामयाबी मिली और न ही उस जगह को हासिल कर पाए जिसकी चाह में उन्होंने शिवसेना से नाता तोड़ा था। चुनाव आयोग ने राज ठाकरे को रेल का इंजन चुनाव चिन्ह दिया, लेकिन राज उसे चला नहीं सके। 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने में हालांकि कामयाबी जरूर मिली। 2014 में पार्टी महज एक विधानसभा सीट पर सिमट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट मिली। 2024 आते आते तो विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला, वो भी तब जब उनके बेटे चुनावी मैदान में थे।
मराठी मानुष की बात करते हुए जब राज ठाकरे को सियासी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कट्टर हिंदुत्ववादी नेता बनने की राह में कदम बढ़ाया। 2022 में मुंबई और राज्य के बाकी इलाकों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम शुरू की, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को समर्थन दिया और चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने उद्धव को गद्दार तक बताया था। एका माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली, अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली। 2019 पासून या महाराष्ट्रामध्ये घडलंय ते, या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत फक्त एक माणूस आहे, एक माणूस, त्याचं नाव उद्धव ठाकरे। या माणसाच्या वागणुकीमुळे पहिल्यांदा राणे बाहेर पडले, मग मी बाहेर पडलो, मग शिंदे बाहेर पडले। माननीय बाळासाहेबांना त्रास देऊन जो फुटून पहिला जो गेला माणूस ते छगन भुजबळ, ते भुजबळांबरोबर हा माणूस त्यांना मातोश्रीवरती जेवायला बोलवतो। राज ठाकरे राजनीति के शून्य में हैं तो उद्धव ठाकरे भी पाला बदलने के बावजूद सत्ता की रेस गंवा चुके हैं। ऐसे में दोनों भाइयों का साथ आना वजूद बचाने की अंतिम कोशिश मानी जाएगी। फिलहाल आखिरी उम्मीद बीएमसी का चुनाव है। जीत गए तो बाजीगर और हार गए तो ठाकरे एक अंत कथा हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।